ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला ने अपने ऑफिस में सदफ़ और अमार के लिए ग्रैंड डिनर दिया होता है और सबसे कहा कि सदफ़ और अमार का बहुत अच्छे से वेलकम होना चाहिए। जब ये बात हमशा को मालूम होती है तो उसे बहुत जेलसी होती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि सदफ़ और अमार की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को भूल जाएगा, लेकिन वो तो अब भी सदफ़ से मोहब्बत करता है और उसकी खुशी के लिए वो सब कर रहा है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बिलाल अब्दुल्ला जो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता, और एक सदफ़ है जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, आखिर उसमें ऐसा क्या है? क्या सदफ़ मुझसे बढ़कर खूबसूरत है जो अमार और बिलाल अब्दुल्ला दोनों ही उसके लिए दीवाने हैं। सदफ़ और अमार की शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं और हमशा खुद से ये वादा कर लेती है कि उसने हर हाल में सदफ़ और अमार के दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए नफ़रत पैदा करनी है। और वो इन दोनों से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला की दी हुई चीज़ें उसे वापस दे देनी चाहिए। वो तुम लोगों पर जो अनायतें कर रहा है वो इन सब का बदला ज़रूर ले सकता है। सदफ़ जो कि पहले ही हमशा की बातों पर यकीन करके बैठी होती है, वो मज़ीद परेशान हो जाती है। हमशा अमार से कहती है कि अमार वो सदफ़ को तुमसे छीन लेगा, तुम जितनी जल्दी हो सके ये सब उसे वापस कर दो, क्योंकि सदफ़ तुम्हें मिल चुकी है और वो हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तुम उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। अमार भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन ऑफिस जाकर रिज़ाइन कर देता है। बिलाल अब्दुल्ला को जब ये मालूम होता है कि अमार ने जॉब छोड़ दी है और उसे कहीं और भी जॉब नहीं मिल रही, तो बिलाल अब्दुल्ला उसकी जॉब भी कहीं और लगवा देता है। जब ये बात सदफ़ को मालूम होती है तो उसे बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है और वो सोचती है कि मैं जो समझती थी बिलाल अब्दुल्ला वैसा नहीं है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अमार के दिल में भी सदफ़ को लेकर शक पैदा हो चुका है और वो बार बार सदफ़ से कहता है कि जो भी मेरे पास है वो बिलाल अब्दुल्ला ने सिर्फ मुझे तुम्हारी वजह से दिया है। सदफ़ उससे कहती है कि बात ज़रूरी है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बिलाल अब्दुल्ला किससे मोहब्बत करता है। अमार कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तो सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला की बात याद आती है कि उसने सदफ़ की वजह से सारी बुरी आदतें छोड़ दी थीं। तो सदफ़ को बहुत पछतावा होता है कि उसने अमार से शादी करके बहुत बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया है। अगर उसने बिलाल अब्दुल्ला की बात मानकर उससे शादी की होती तो वो उसके साथ बहुत खुश रह रही होती, और अमार जो कि हर वक्त उस पर शक करता है वो भी उसे हासिल ना कर पाता। दूसरी तरफ दानिया भी वापस आ चुकी है और उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि सदफ़ और अमार की शादी हो चुकी है और उसे बहुत बुरा लगता है, और वो सदफ़ के पास जाकर उसे बहुत बुरा कहती है और कहती है कि जब तुम जानती थी कि मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ, तुमने फिर भी अमार से शादी कर ली। सदफ़ तुम बहुत बुरी हो। सदफ़ को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि वो अमार से शादी करने के लिए क्यों मानी। बिलाल अब्दुल्ला ने तो उसकी कितनी मदद की थी और वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की और अमार जैसे लड़के से शादी कर ली। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें।